नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारत। हम लोग प्राचीन भारत समाप्त कर चुके हैं, जो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ना। 10-10, 15-15 मिनट करके मैक्सिमम 15 मिनट का वीडियो और 10 मिनट का वीडियो से हम लोग प्राचीन भारत समाप्त कर चुके हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, क्वेश्चन और जानकारी प्राचीन भारत से सीखे हैं। अगर आपको तैयार हो जाता है, वीडियो देखते हैं, तो आपका 100 में से अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन प्राचीन भारत का है तो आप 70 से 80 बना लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं मध्यकालीन भारत। और यहाँ से भी हम लोग देखा जाएगा महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। भारत पर आक्रमण। भारत पर आक्रमण। भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम। तो पहली जानकारी है, भारत पर आक्रमण 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ये नाम याद रखना है, फिर ये वर्ष याद रखना है, के नेतृत्व में सबसे पहले कौन अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। और क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, इसका भी क्वेश्चन हो गया। तो वर्ष 712 ईस्वी, मोहम्मद बिन कासिम, अरबों ने। ठीक, अब जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध पर आक्रमण किया, तो उस समय सिंध का शासक कौन था, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो सिंध का शासक था दाहिर। ठीक, ये हमें तथ्य याद रखना है। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध का शासक था दाहिर, और सिंध क्या था, भारत का हिस्सा था उस समय। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या काम किया कि दाहिर को और उसके पुत्र जय सिंह को, दाहिर को उसके पुत्र जय सिंह को पराजित किया और साथ में दोनों को मार डाला। तो मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर और उसके पुत्र जय सिंह को पराजित कर मार डाला। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध में जजिया कर लगाया था, और इसकी जानकारी हमें मिलती है कहाँ से, चचनामा से। चचनामा के लेखक कौन है, अली अहमद। चचनामा के लेखक अली अहमद। इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जजिया कर लगाया था। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। अब देखते हैं तुर्क आक्रमण। भारत पर तुर्क आक्रमण, और तुर्क आक्रमण किया किसी तुर्की ने, महमूद गजनवी ने। तो हम लोग जानकारी लेते हैं महमूद गजनवी के बारे में। और पहला जानकारी ले लेते हैं परिचय, कुछ सामान्य जानकारी, ये वाला। तो महमूद गजनवी या गजनी, इसके पिता का नाम है सुबुक्तगीन। गजनी के, महमूद गजनवी के पिता का नाम है सुबुक्तगीन। यह 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना है। गजनी का शासक कब बना है, 998 ईस्वी में। जब इसके पिता गजनी पर शासन कर रहे थे तो यह खुरासन का शासक था। खुरासन का शासक था। यह विद्वानों एवं कलाकारों को सम्मान देता था। यह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। ये महत्वपूर्ण जानकारी इसकी। और इसने चांदी के सिक्के संस्कृत में जारी किए। ठीक, तो महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन, राजगद्दी 998 ईसा पूर्व, विद्वानों और कलाकारों का संरक्षण करता था। आगे देखते हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इसकी उपाधियाँ। 2 उपाधि है। पहला गाजी, तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया कि गाजी की उपाधि किसको है, तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। दूसरी उपाधि है बुत सिकन। बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक।
मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। सबसे पहले इसने जिहाद जिसका अर्थ होता है धर्म युद्ध का नारा दिया है। इसने जिहाद का नारा दिया, धर्म युद्ध का नारा दिया है। और महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक है। तो क्वेश्चन आपका सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है? महमूद गजनवी। और जानकारी लेते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण, ठीक ना, ये जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए, क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण उसका कौन सा रहा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक आक्रमण किए हैं। और कुल आक्रमणों की बात करेंगे तो 17 बार। कितनी बार? टोटल 17 बार भारत पर इसने आक्रमण किया है। इसका मूल उद्देश्य आक्रमण करने का क्या था? धन दौलत लूटना, लूटपाट करना। इसका मूल उद्देश्य था भारत की संपत्ति को लूटना। ठीक, कुछ जानकारी लेते हैं महत्वपूर्ण आक्रमण इसका। इसने पहला आक्रमण काबुल पर 1000 ईस्वी में किया है, जिसमें पेशावर के कुछ भागों पर इसने आक्रमण किया, फिर वापस लौट गया। जयपाल के विरुद्ध आक्रमण 1001 ईस्वी में, इसमें जयपाल की होती है पराजय, जयपाल हार जाता है। मुल्तान पर इसने आक्रमण किया 1005 ईस्वी में, मुल्तान पर 1005 ईस्वी में। नारायणपुर या अलवर पर इसने आक्रमण किया है 1009 ईस्वी में। थानेश्वर हरियाणा पर इसने आक्रमण किया 1014 ईस्वी में। ठीक, तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? 17 बार, 1000 से 1027 ईस्वी तक। और ये लास्ट जो आक्रमण था जाटों के विरुद्ध था। थोड़ा और देखते हैं इसकी जानकारी, इसने आक्रमण और कब कब किया है। गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण में अगली जानकारी है कश्मीर पर आक्रमण। इसने कश्मीर पर आक्रमण कब किया है? 1015 ईस्वी में। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, कश्मीर पर जब इसने आक्रमण किया है असफल हो गया। असफलता का कारण क्या था? कारण तो मौसम की अनुकूलता। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि महमूद गजनवी किस युद्ध में या किस पर आक्रमण के समय या आक्रमण के दौरान असफल हो गया, जीत नहीं पाया, तो वो कौन सा? कश्मीर पर आक्रमण। कब? 1015 ईस्वी में। कारण क्या था? मौसम की अनुकूलता, मौसम सही नहीं था। ठीक, फिर कन्नौज एवं मथुरा पर आक्रमण 1018-19 ईस्वी में। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध चर्चित आक्रमण कौन सा रहा है? तो सोमनाथ मंदिर, सौराष्ट्र। और ये कहाँ पर है? तो गुजरात में। और आक्रमण कब किया? 1025-26 में। किसी पुस्तक में 1025 दिया है, किसी में दिया 1026 में। उस समय जो गुजरात का शासक था भीम प्रथम था, और वहाँ का वंश कौन था? चालुक्य। या भीम प्रथम किस वंश से संबंधित था? चालुक्य से। अंतिम आक्रमण, अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था, और शिव मंदिर है ये। कौन सा? शिव मंदिर था। जब ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ पर आक्रमण किया तो इसने 50,000 लोगों का वध किया, लोगों की हत्याएं की। अंतिम आक्रमण इसका माना जाता है 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध, क्योंकि जाटों ने सोमनाथ मंदिर पर जब ये आक्रमण कर धन संपत्ति लेकर जा रहा था, तो उस समय जाटों ने इस पर आक्रमण किया था। तो इसका बदला लेने के लिए यह फिर वापस आता है और 1027 में इन जाटों पर आक्रमण करता है। इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में, 1030
ईस्वी में, 1030 ईस्वी में। देख लेते हैं महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार, दरबारी विद्वान के बारे में। तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं जिनकी रचनाएं हैं किताबुल यामिनी या तारीख है यामिनी। ये रचना किसकी है? उत्बी की। ये रचना किसकी है? उत्बी। तो किताबुल यामिनी और तारीख है यामिनी के रचनाकार कौन है? उत्बी। दूसरा अलबरूनी, सब लोग जानते हैं क्वेश्चन। किताबुल हक या तहकीकाते हिंद, यानी इसका अर्थ था भारत की खोज। तहकीकाते हिंद होता है, तहकीकाते हिंद या किताबुल हिंद। अगला है वैहाकी, तारीखे सुबुक्तगीन किसकी पुस्तक है? वैहाकी की। अगला है फिरदौसी, इनकी रचना है शाहनामा, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, शाहनामा। फिर है विद्वान एक उजारी, और ये थे फारस के कवि हैं, फारस के कवि। और एक और विद्वान है फारूकी। कौन विद्वान है? फारूकी। क्वेश्चन किस तरह पूछ लेता है? क्वेश्चन इस तरह पूछता है कि महमूद गजनवी के दरबार में प्रमुख विद्वान कौन कौन से थे? तो पहला उत्बी, अलबरूनी, बैहाकी, फिरदौसी, उजारी, फारूकी। ठीक, फारूकी। उत्बी ने रचना क्या की है? किताबुल यामिनी, तारीख है यामिनी की। अलबरूनी ने किताबुल हिंद का या तहकीकाते हिंद, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। बैहाकी ने रचना की है तारीख है सुबुक्तगीन। फिरदौसी जानते हैं शाहनामा। और उजारी जो एक फारस का कवि था। और अगला विद्वान है फारूकी। ठीक, तो ये जानकारी थी हम लोग का महमूद गजनवी। ठीक, तो आज तक इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में फिर हम लोग आते हैं ना 10-10, 20-20 मिनट का क्लास लेकर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।